हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिवीज़न ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, डिवीज़न ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण का विभाजन। तो देखते हैं इसका पहला विभाजन क्या है, इसका पहला काइंड क्या है। तो वह है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में बोलेंगे वर्ण विचार। तो देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। इसका डिफिनीशन है इट इज़ द ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स। जी हाँ दोस्तों, लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स हिंदी में क्या है देखते हैं। व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम वर्णों अथवा अक्षरों के बारे में स्टडी करते हैं। वर्ण अथवा स्टडी का वर्ण अथवा लेटर का मतलब हो गया कि जैसे अल्फ़ाबेट्स के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे, जितने ए से लेकर जेड तक जो भी है वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे काइंड की तरफ। दूसरा काइंड है इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शब्द विचार। देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स और साउंड्स। हिंदी है इसका व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम शब्दों अथवा ध्वनियों के बारे में अध्ययन करते हैं, शब्द विचार कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कोई वर्ड ले सकते हैं, जैसे वी, जैसे यू, कोई भी वर्ड हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि वी जो है वह एक वर्ड है, यू भी एक वर्ड है। इसी तरह से आप जितने इसमें वर्ड देख रहे हैं ये सारे वर्ड भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे काइंड की तरफ। तीसरा काइंड है सिंटैक्स। सिंटैक्स को हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार। देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट सेंटेंसेज। व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम वाक्यों के बारे में स्टडी करते हैं, सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेंटेंस का मतलब हो गया जो वर्ड्स का ग्रुप होता है और वह मीनिंगफुल सेंस को रिवील करता है, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस बोलेंगे, और सेंटेंस का जो स्टडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पंचुएशन। पंचुएशन को हिंदी में कहते हैं चिन्ह विचार। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है इट इज़ द ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट साइंस और सिम्बॉल्स। हिंदी देखते हैं क्या है। व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम चिन्हों अथवा संकेतों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वह कहलाता है चिन्ह विचार। चिन्ह और संकेत का मतलब हो गया जैसे फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, कॉमा, डैश, हाइफन, एटसेट्रा। ये सारे जो हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं पंचुएशन का, जिसका प्रयोग हम लोग अपने लेखनी में करते हैं, या जब हम कभी सेंटेंस को बोलते हैं, बोलने में जब हम कभी रुकते हैं तो इन्हीं चिन्हों और साइन का यूज हम लोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट है प्रोसोडी। प्रोसोडी को इंग्लिश में कहते हैं छंद विचार। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट रिदम एंड साउंड इन पोएट्री, सॉन्ग्स एंड बैलेड्स एटसेट्रा। देखते हैं हिंदी में क्या है। व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम छंद, लय, तान, धुन इत्यादि जिसका प्रयोग कविता, गीत, विरहा, दोहा इत्यादि में होता है के बारे में अध्ययन करते हैं, छंद विचार कहलाता है। जब भी हम लोग कोई बिरहा, दोहा, गीत, गज़ल, कविता ये सब बोलते हैं तो उसमें एक जो होता है राइमिंग स्कीम होता है। राइमिंग स्कीम कहने का मतलब है कि जो पहली जो लाइन होती है उस पहली लाइन का जो अंतिम वर्ड होता है वो उसी वर्ड से मिलता जुलता उसका अगला जो लाइन होता है उसका लय, तान, धुन मिलता है। जैसे हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग बचपन में एक इंग्लिश राइम्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं शुरू से ही। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो पहले जो पंक्ति है उसमें देख रहे हैं स्टार, और जो दूसरी पंक्ति है उसके अंत में देख रहे हैं हम लोग आर। तो ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों का जो स्कीम है, राइमिंग स्कीम, यह मिल रहा है। तो हम लोग इसी चीज़ के बारे में प्रोसोडी में स्टडी करते हैं, जिसके बारे में मैं अलग से
इन सबों के बारे में सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगा, चूँकि यही ग्रामर का बेस है, यही इंग्लिश लैंग्वेज का बेस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।